इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात के ज़िमन में इमरान खान से होने वाली गलतियों में शाह महमूद कुरैशी का पुरअसरार किरदार। ऐसे इंकशाफात के तब्दीली की नाकामी की असल वजह सामने आ गई। सच पूछें तो शाह महमूद कुरैशी की निस्बत वज़ीर आज़म की खारजा पॉलिसी की सिमत मुतय्यन करने में जुल्फ़ी बुखारी का किरदार कई गुना ज़्यादा है, जबकि वज़ीर खारजा का किरदार वज़ीर आज़म खुद अदा कर रहे हैं और बदकिस्मती से वो इस मैदान की नज़ाकतों को समझते नहीं। चीन हो के सऊदी अरब हर महाज पर पिंडी वाले इनके मामले बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। नामवर कालम निगार सलीम साफ़ी अपने एक कालम में लिखते हैं, चीनियों को शिकायत हो जाती है, पिंडी वाले मुदाखलत करके मामलात दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन अगले रोज़ वज़ीर आज़म खुद या इनके कोई वज़ीर ऐसी हरकत कर लेते हैं कि मामला दोबारा बिगड़ जाता है। यही सूरत हाल सऊदी अरब के साथ है। पिंडी वालों ने इनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ दोस्ती करा दी, लेकिन वह दोस्ती पहले तनाव और अब मुखासमत में बदल गई है। शाह महमूद कुरैशी यकीनन सफारती नज़ाकतों को समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो वज़ीर आज़म की नाराज़गी से बचने के लिए सही मशवरा देने की हिम्मत नहीं करते। मसलन ये शाह महमूद कुरैशी का फ़र्ज़ था कि वह वज़ीर आज़म को बताते कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में क्राउन प्रिंस की ज़ाती जहाज़ में जाना मुनासिब नहीं, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। फिर अगर खान साहब नहीं समझ रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो समझ रहे थे कि तुर्की, ईरान और मलेशिया के सरबराहों के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाने का सऊदी अरब से ये क्या रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन इन्होंने वज़ीर आज़म को रोका और ना ये नज़ाकत समझाई। फिर जब वज़ीर आज़म अमेरिका और ईरान के माबैन सालसी की सफारती भड़क मार रहे थे तो शाह महमूद यकीनन समझते थे कि इसका सऊदी अरब की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि इन्होंने वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए शाबाश तो दी होगी, लेकिन इन्हें रोका नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास सितंबर 2019 में हुआ था, जबकि कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस दिसंबर में मुनक्किद होना थी। यूँ सितंबर और दिसंबर के दरमियान 3 माह का वक्फा था। इन 3 माह के दरमियान वज़ारत ख़ारजा को चाहिए था कि सऊदी क़यादत के साथ मामला दुरुस्त कर लेती, और जब ऐसा ना कर सकी तो फिर वज़ीर आज़म को मशवरा देना चाहिए था कि वो कोई मुनासिब हिकमत अमली तैयार करें। मलेशिया जाने से माजरत कर ली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और ऐन वक्त पर वज़ीर आज़म इस उम्मीद के साथ सऊदी अरब गए कि वो वहाँ की क़यादत को मादा कर लेंगे, लेकिन वहाँ जाकर इन्हें अंदाज़ा हुआ कि मलेशिया जाने का मतलब सऊदी क़यादत की मुकम्मल नाराज़गी होगी। चनाचा वहाँ से तुर्की और मलेशिया से माजरत कर ली गई। अब जब एक ब्लेंडर हो गया था तो फिर गैर ज़रूरी तौर पर मलेशिया जाने की दूसरी ब्लेंडर से गुरेज करना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों कुछ अरसे बाद वज़ीर आज़म ने मलेशिया जाना और फिर वहाँ पर यह बयान कि कॉन्फ्रेंस में ना आकर इन्होंने गलती की और ये कि वो अगले साल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आएंगे, और वज़ीर आज़म का ये बयान देना समझ से बालातर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।